वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे थे नासिर जुनैजो साहब के साथ रिगार्डिंग उनकी अपनी पर्सनल जो एक्टिविटी, पर्सनल लाइफ, पर्सनल ट्रेनिंग जो रही है, और आगे चूंकि प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम के करीब करीब है, तो हम जितना इस कम पीरियड के अंदर जानना चाहेंगे उनकी अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, तो दैट विल बी सो ग्रेटफुल फ्रॉम हिम। जी नासिर भाई, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे तो उसको जरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिएगा। मैं बताया चलूं कि मैं फिर जब मैं मार्शल आर्ट किया, अच्छा मैंने एक चीज़ जो नोट की है स्पोर्ट्स या मार्शल आर्ट के हवाले से, वो ये कि मार्शल आर्ट जो गेम है ना, वो किसी भी एथलीट में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है। बिल्कुल सही। देखिए, अगर एक बच्चा जो कि आजकल देखें कि स्कूलों में भी मार्शल आर्ट करवाए जा रहे हैं, जी बिल्कुल, एक बच्चा उनका जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, अर्ली वो क्लास 2 या 3 का स्टूडेंट है, वो आके मार्शल आर्ट रिंग में परफॉर्म कर रहा है। अब वो रिंग में परफॉर्म भी कर रहा है, फाइट भी कर रहा है, तकरीबन हजारों का नहीं तो सैकड़ों का मजमुआ उसको देख रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि उसको पता है कि मैं गिर भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ, क्राउड भी मुझे देख रहा है, तो वहां से उसका वो कॉन्फिडेंस शुरू होता है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब एक एथलीट को अगर आप स्टेज पे परफॉर्म करवाएंगे, रिंग में परफॉर्म कराएंगे, वो कॉन्फिडेंटली अपने जाके अपनी परफॉर्म कर देगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर किसी कोई ऐसे हमारी जनरेशन है जो एथलीट नहीं है, स्पोर्ट्समैन नहीं है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि अगर उनको आप परफॉर्म करवाएंगे तो बोलेंगे नहीं, माइक पे जाते ही भाई मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं है, या रिंग में जाते ही मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं, मैंने क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। जो हमारे छोटे जो अर्ली क्लासेस के बच्चे हैं, वो भी क्लास 2 के, क्लास 3 के, वो आके परफॉर्म करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तो गेम लाजमी करवाएं, मार्शल आर्ट करवाएं या कोई भी एथलीट करवाएं। मार्शल आर्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है और करवाना चाहिए मार्शल आर्ट का गेम हमें। इससे हैदराबाद के अलावा जी, जो आप बता रहे थे कि कहाँ पर कौन कौन से अवार्ड्स के लिए आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने कहा कि मैं ऑल हैदराबाद में खेला, तो मैं बिल्कुल हार गया था, और हारने के बाद पता चला कि पूरे बॉडी में मेरी इंजरी और पैन ये वो, रात सो भी नहीं सका। तो बड़ा खुद पर बड़ा वो गुस्सा हो रहा था कि यार मैं मेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल क्या है। तो लेकिन उससे सीखा, उससे समझा, वही तो लर्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बहुत मेहनत की तो डायरेक्ट कंपटीशन मुझे मिला ऑल सिंध खेलने का। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह एक इम्प्रूवमेंट आ गई ना। उसके बाद आपको सिंध लेवल के ऊपर बिल्कुल, जब मैं सिंध लेवल पे खेला तो मैंने विन किया, सिंध लेवल का इवेंट मैंने विन किया, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से ऊपर आ गया। फिर जब मैं वो सिंध खेलने के बाद मैं वो सिंध कंपटीशन पाकिस्तान के सिंध के शहर लाड़काना में हुआ था मुनक्किद। फिर मैं जब वापस हैदराबाद गया हूँ, वो कॉन्फिडेंस वो इवेंट खेलने के बाद वापस हैदराबाद गया हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। तो हैदराबाद के बाद जब सिंध लेवल के ऊपर आप आए, तो सिंध लेवल के ऊपर आपका मॉरल भी हाई हो गया। बिल्कुल। और सिंध लेवल के ऊपर आने से आपको ये हो गया कि सिंध लेवल के ऊपर गेम्स खेलने को मिली। जब तक हैदराबाद पर थे तो आपके ऊपर भी एक थोड़ी सी एक लिमिटेशन थी कि आपके अपने सिटी के अंदर जो है आपको जो सक्सेस नहीं मिल सकी, अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे ऊपर लेवल पे आपको मिलनी शुरू हो गई। बिल्कुल, जब ऊपर लेवल से मिली तो डेफिनेटली लोअर लेवल पे जब हैदराबाद जैसे शहर में, तो मैं बड़ा प्राउडली अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा मुझे सराहा, बड़े मुझे गिफ्ट, मॉरल हाई हो गया। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं वाकई कुछ कर सकता हूँ, करना है। बिल्कुल। उसके बाद और मेहनत की, लेकिन आप बिलीव कीजिए कि बहुत मेहनत की जरूरत है। माशाल्लाह आजकल लोगों को अपनी फिटनेस रखनी चाहिए जी। अच्छा, गेम्स है, फिटनेस के लिए डाइट बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं डाइट के लिए भी एक चीज आपको बताता जी जरूर जरूर। कुछ स्पेशली फीमेल्स भी सजेशन लेती हैं, मशवरे लेती हैं कि क्या डाइट प्लान होने चाहिए, बैली फैट आउट है, डबल चिन है, ये वो। तो क्या है कि हमारे सिंध में जो बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, राइस चावल बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, तो मैं सजेशन देता हूं कि काइंडली आप थोड़ा सा उस अवॉइड करें। राइस जो है, चावल जो है, बिल्कुल खाएं, अल्लाह की दी हुई नेमत है, हमें बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लिमिट तो करें ना। कई घराने हमारे ऐसे हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे राइस खाए जाते हैं, चावल खाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मेडिसिन की तरफ जाते हैं या किसी से, तो ठीक है आप ले, लेकिन एक्सरसाइज के बगैर मेडिसिन भी आपको नुकसान काम नहीं करेगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज आपकी फिटनेस है, ठीक है, फिटनेस आपकी है तो आप मार्शल आर्ट जैसा गेम कर सकते हैं। जी हाँ। फिजिकली फिटनेस अगर आपकी है, आपकी अगर आप ओवरवेट हो रहे हैं, किक आपकी इतनी हाई नहीं जाएगी, किक डेफिनेटली बैलेंस नहीं रहेगा, आपका
बैलेंस, स्टेमिना भी खत्म हो जाएगा, जी सारी हाँ, चीजें उसमें जी इन्वॉल्व हो हाँ, जाती हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही। बिल्कुल कुछ ऐसा है। तो फिर इसके बाद सिंध लेवल पे खेला, सिंध लेवल पर जी भी कंपटीशन जीते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार और ज्यादा मेहनत करनी है और मेहनत करनी उसके है। बाद उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे गए, मैं कोई तकरीबन आई थिंक सो मैं 96 में मैंने पहला सूबे सिंध से बाहर इवेंट खेला था मैंने 90। माशाल्लाह, जी हाँ, मैंने लाहौर में, बहुत और जबरदस्त। लाहौर में वो कंपटीशन था, तो पहली बार सिंध से भी बाहर निकले, तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तान के लेजेंड सेलिब्रिटीज भी वहाँ पर थे जो कि मार्शल आर्ट करते थे। बहुत जबरदस्त। उनको देखकर एक एक्साइटमेंट हुई और बिल्कुल कि खुशी यार हुई। ऐसे ऐसे जी सेलिब्रिटीज हाँ, को देखना जी देखना हाँ, नसीब हो रहा है। सूबे से बाहर, अपने शहर हैदराबाद से फिर सूबे से बाहर खेलने आए, जी हाँ, अखबार में हमारे मेरा एक छोटा सा नाम एक लगा हुआ है, तो बिल्कुल। उसकी कटिंग की, दोस्तों को वो दिखाना, एक एक्साइटमेंट थी ना। बिल्कुल दोस्तों को दिखाना कि यार ये देखो, स्कूल में लेकर जाना कि ये मेरा नाम आया और मैं वहाँ से मेडल विन करके आया हूँ। तो मुझे याद है पहला सूबे से बाहर इवेंट खेला था 96 में, तो वो इकबाल पार्क, जिसको हम मिंटो पार्क कहते हैं, उसी में एक इवेंट था, वो बहुत ज़बरदस्त नेशनल लेवल का इवेंट था। माशाल्लाह, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह विन करके आया, तो यहाँ आकर काफ़ी पजीराई मिली। माशाल्लाह। छोटा सा मैं था, और जब हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे मैं उतरा हूँ तो लोगों की फूलों, वेलकम, बिल्कुल, लोगों का वेलकम वो देखने मैं हैरत। आया। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी मेरे पेरेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं की वजह अल्हम्दुलिल्लाह, से। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद क्या है कि जब करता रहा इवेंट खेलता रहा, नेशनल लेवल पे इवेंट खेलता रहा, खेलते मेडल जीतते रहे, सब कुछ सिलसिला चलता रहा। इसके बाद थोड़ा सा कोचिंग की साइड पर आए, जब जॉब हो गई, गुड, तो जॉब से पहले पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग दी मैंने। माशाल्लाह। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी को मैंने ट्रेनिंग दी, और बड़ा कॉन्फिडेंटली, मैं तब भी बहुत यंग सा था लेकिन मैं ट्रेनिंग देता था। फिर इसके बाद सिंध पुलिस से मंसूब हो गया, पुलिस में अपने पुलिस से भी खेलता रहा हूँ, माशाल्लाह, पुलिस से खेलता रहा हूँ। सिंध पुलिस को बहुत से मेडल्स जो है वो विन कराए आपने। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स माशाल्लाह ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बताता चलूँ कि हमारी सिंध पुलिस भी एक प्रोफेशनल पुलिस है, बेशक, बेशक, और बेशक। बहुत ज़्यादा महारत रखती है अपनी ड्यूटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अफसरान बाला अल्हम्दुलिल्लाह। जो है हमारे पुलिस के अफसरान बाला एथलीट को बहुत सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह, पुलिस बहुत को बहुत जबरदस्त, सपोर्ट करते हैं, उनके बहुत गाइड, जबरदस्त। उनके लिए हमारे जिम्स बने हुए हैं, एक्सरसाइज की सारी सपोर्ट्स हमारे हैं। तो मैं सल्यूट करता हूँ हमारे आर्मी अफसरान को, हमारे पुलिस के अफसरान को, रेंजर्स के माशाल्लाह, अफसरान बिल्कुल, को। बिल्कुल, उन्हीं की बदौलत हम सुकून की नींदें अच्छा, सोते हैं। फिर मुझे खेलने का भी मौका दिया सिंध पुलिस ने, मुझे उनमें आपको खेलने, अपनी गेम को भी कंटिन्यू रखने का मौका मिला बिल्कुल, ना। कोई नेशनल लेवल के इवेंट आते हैं तो वो जी, जी, एक इनविटेशन देते हैं हमारे जी, डिपार्टमेंट को। जी, सारा प्रोसेस जो है वो ऑफिशियली तरीके से होता है, वो डिपार्टमेंटली वो लेटर देते हैं कि भाई हमें जो है ये आपका पुलिस के जवान हमें रिक्वायर्ड हैं, इवेंट के लिए सिंध से क्वालिफाई हुए हैं। जी, फिर वो सारा एनओसी के साथ हम उसमें वो खेलने के लिए जाते हैं, तो ग्रेट, काफ़ी सपोर्ट रहती है। बिल्कुल। माशाल्लाह, अच्छा, पुलिस में भी कोचिंग देता रहा हूँ, मार्शल आर्ट की माशाल्लाह। पुलिस में भी मैंने कोचिंग देता रहा हूँ, और आर्मी, फिर स्कूलों में भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जो है वो हर बहुत ज़रख़ेज़ है, बिल्कुल, हर गेम के अंदर, जब हर लिहाज से, हर स्पोर्ट्स में। और हमारी जो जनरेशन जो आ रही है और आने वाला जो जो जनरेशन है, जो बिल्कुल वक्त है, बिल्कुल, उसमें माशाल्लाह बहुत टैलेंट मैं है, आपको इसमें कोई बताया शक चल नहीं। मतलब कि मेरे से सीनियर भी यहाँ पे आए होंगे, कई लोगों के ये एक जुमला सुनते हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ये बात कहते हुए यकीन करें कि मुझे एक बहुत खुशी दर्द सा होती है। तारी हो रहा है कि ऐसा ऐसा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ऐसा टैलेंट में मौजूद है, और कोई भी छोटे से छोटा खिलाड़ी भी जो है वो अपने लिए नहीं खेलता है। हाँ, उसकी अपने सोच ये मुल्क के होती है लिए कि खेलता है। पाकिस्तान कलर मेरे सीने पे सजा हुआ हो। बस, 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 इससे मैं बड़ी बात ही क्या जी है? जी जी, यही तो एक फ़ख्र है मैं हमारा। आपको बताया चलूं कि मेरा एक इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने का भी मौका मुझे मिला। माशाल्लाह। तो मैं वो जब खेल रहा था तो मेरी जहन में एक चीज़ थी कि मेरा कंपटीशन किसी इंडियन प्लेयर से हो। ड्यू टू द कंपटीशन। बिल्कुल एक जोश था, एक जब इंडियन जी, को, बस ये मेरी बदकिस्मती थी कि किसी इंडियन उससे नहीं हुआ, फाइटर से मेरी फाइट। जी, मैंने एक चीज़ सोची हुई थी कि इंडियन फाइटर से या तो जीतना है या मरना है, माशाल्लाह। मैंने इससे हार के नहीं आना है। क्योंकि बिल्कुल। एक उस वक्त का एक जज्बाती एक एक सोच थी, फोर्सेस वाला जो है वो एक बिल्कुल, जज्बा मैंने जो है यहाँ वो से हार मौजूद के नहीं होता है। आना। बिल्कुल। तो बस ये एक मेरी थोड़ी सी एक जज्बाती सोच ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। माशाल्लाह, बड़ा जज्बाती मैं खिलाड़ी हुआ करता था, बड़े तेज मेरे पंच चलते थे, बड़ी किक्स होती माशाल्लाह, थी। माशाल्लाह। तो प्रैक्टिस तो अभी भी कंटिन्यू होगी ना बिल्कुल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको बताया कि अब अपनी एज में भी
खवातीन की तरह थोड़ी सी छुपाऊंगा, लेकिन बिल्कुल टू यंग नहीं हूँ। और फिटनेस, लेकिन माशाल्लाह फिटनेस के लिहाज से अभी भी यंग है। बिल्कुल, डाइट अपना कंट्रोल, डाइट प्लान लेता हूँ, एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज अभी जैसे कोरोना सिलसिला शुरू हो गया जी था, बिल्कुल, तो कोविड-19 में कैसे मैनेज किया? बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। लेकिन जब जिस दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो ऐसी कंडीशन हो जाती थी जैसे वो एक फिश होती है, उसको पानी से अगर निकाल बाहर दिया निकली जाए तो थोड़ा फ्री होती तो है। ऐसे ब्रीथ जैसे रुकने लग गई हो, जी हाँ। अपनी बॉडी को बार बार स्ट्रेच करके और बॉडी मूवमेंट ये वो। तो एक्सरसाइज के बाद कोविड ने बड़ा डिस्टर्ब किया। अल्लाह ताला सबको अपने जुमान में बेशक आमीन। हाँ, लेकिन अपनी एक्सरसाइज फिर भी करते रहे। अब बाहर जाने से भी थोड़ा सा इज्तनाब किया, फिर थोड़ा सा SOPs का ख्याल करते हुए बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, लेकिन रह नहीं सके एक्सरसाइज रह नहीं सके एक्सरसाइज बिल्कुल एक्सरसाइज की अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी अपनी फिटनेस रखता हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो इस कोविड-19 का जो टाइम पीरियड गुजर रहा था और उस टाइम पीरियड के अंदर क्योंकि जो कोचिंग आप किस तरह कर पा रहे थे? देखिए कोविड-19 में मैं कोचिंग स्कूलों में भी देता हूँ। अच्छा, ठीक है, हाँ, स्कूलों में भी मैंने कोचिंग दी, तो स्कूल तो तकरीबन ही बंद हो चुके थे, ठीक है ना। तो बच्चों से वो दूरी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी, बच्चे भी डिस्टर्ब, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब। इसके बाद क्या था कि कोचिंग क्लब्स भी बंद हो गए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल क्लब भी बंद हो गए थे। अब पोस्ट डिपार्टमेंट तो कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, उसने तो फिटनेस वो तो 24/7 जो है वो हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हमारी फोर्सेस। बिल्कुल, लेकिन SOPs के तहत जी हाँ बिल्कुल जो उसको हम फॉलो करके बिल्कुल एक्सरसाइज कर रहे थे। देखिए ना, फाइट्स नहीं कर रहे थे हम जी। जो अगर एक कहीं भी डोजो या क्लब को, डोजो जापानीज में कहते हैं, अगर क्लब के अंदर एक्सरसाइज हो रही होती है तो वो डिस्टेंस से ही होती है। बिल्कुल सही, उसमें बिल्कुल 6-6 फीट का फासला ही होता है। बिल्कुल सही, ठीक है, तो एक्सरसाइज हम कर रहे थे, एक जो प्रॉपर जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन किया, बिल्कुल बिल्कुल उसको क्या हुआ था, और सारे फेस मास्क, सैनिटाइजर, सारी चीजें, लेकिन एक्सरसाइज हम कर रहे थे बिल्कुल SOPs के ख्याल करते हुए। माशाल्लाह। हाँ, तो एक्सरसाइज के बगैर तो बस कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारे नाजरीन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रिगार्डिंग जो ऐसे हमारे घरेलू खवातीन हो गई हमारी, या उसमें से कुछ लोग ऐसे हो गए जिनको बाज़ों का टाइम नहीं मिल पाता किसी एक्सरसाइज के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उनको कोई टिप्स ऐसी आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जो घर में वो कर सकें, या उसके अलावा कोई डाइट प्लान वगैरह कुछ इस तरह से डाइट्स के हवाले से कुछ बता सकें? देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं आपको बताया चलूँ कि खवातीन तो वैसे ही घर में इतना काम करती हैं जी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, तो खवातीन को भी सलूट है एक। और एक दिन हमें काम करना पड़ जाए तो हमें पता चल जाता है कि जी घर में कितना काम होता है, इसमें कोई शक नहीं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चलूँ कि खवातीन वैसे ही बहुत काम करती हैं, और अगर डाइट प्लान के हवाले से तो पहले ही मैंने कहा था थोड़ा सा चावल पे कंट्रोल कीजिए जी, मिठास से इज्तनाब कीजिए मुकम्मल। जी हाँ, मुकम्मल नहीं, अल्लाह ताला ने अगर कोई चीज कोई है, ऐसी आपको नेमत है तो है, तो बिल्कुल कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो बिल्कुल आप मीठा खाएं जी, हर चीज की एक लिमिट है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक किसी हमारे घरानों में डेली बेसिस पे चावल पकते, जी बिल्कुल ऐसा है, चावल को लिमिटेड कर दें जी ठीक है, और मिठास से इज्तनाब करें आप। जी तली हुई जो हमारी चीजें होती हैं जी, फ्राइड आइटम जो हो गए, बिल्कुल बिल्कुल उससे उसका ख्याल कीजिए। फिर इसके बाद ख्वातीन घर में भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। बिल्कुल सही, अगर आप देख रहे हैं कि कई टीवी में कोई बता दिया कि ये बेल्ट बांध लें, जी, वो जी, बेल्ट जी, बांध लें, इससे आपका उनसे इज्तनाब करें, तो मैं इसको रेफर नहीं करता, उन चीज़ को रेफर नहीं हाँ, करते, बिल्कुल रेफर नहीं करता हूँ। गुड सर, गुड, हाँ, माशाल्लाह। अच्छा फिर क्या है कि कुछ खवातीन जिम नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं। अब आपने देखा कि मैं कई बार अपनी इस चेयर पे बैठे बैठे मैंने अपनी बॉडी को संभाला, जी बिल्कुल और ऐसे ऊपर होकर मैंने बैठने का जी बिल्कुल नोट ठीक किया है ना? मैंने, मैं ये नहीं कहता आप प्राउडली बैठे, लेकिन आप जितना बॉडी की मूवमेंट रखनी है, अपने फैट को लूज छोड़ देंगे फिर उसने बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है, और जितना उसको कंट्रोल में रखेंगे तो आपके कंट्रोल में उतना ज्यादा कंट्रोल रहना है, ठीक है ना। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या बाइक राइडिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तब भी अपनी पोजीशन ऐसे रखें कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव रखें। बिल्कुल, अगर मैंने कहा बेली फैट फिर आपका बाहर आ जाएगा। और मैं बताता चलूं कि बहुत ही मुश्किल से, इतना इजी नहीं है कि जैसा हम टीवी में देख लेते हैं कि ये चीज कर लें या ये कर लें तो इससे आपको फैट अंदर हो जाएगा, डबल चीनी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, उसके पीछे एक मेहनत है, एक टाइम दरकार है। माशाल्लाह डाइट प्लान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बहुत खुशी हुई सर प्रोग्राम में आने का, शुक्रिया। प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, आप हमारे चैनल के लिए कुछ आपके कमेंट्स बिल्कुल इस प्रोग्राम के हवाले से भी। बिल्कुल, जब मुझे चैनल पे विनस
मुझे मधु किया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे देना है। और लफ्ज़ों को तैयार करने का थोड़ा सोचा था, तमीद बांधने का थोड़ा सोचा था, लेकिन मैंने सोचा कि बिल्कुल नेचुरली जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा अंदाज है और जो मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने बयान करना है। अब और क्या मैं लफ्ज़ों को तमीद बांधूं या ऐसा कुछ भी। और आप बिलीव कीजिए कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जितना ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम किया है, वीनस चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो मैंने एडवाइस दी है एक्सरसाइज के हवाले से, मार्शल आर्ट के हवाले से, किसी भी गेम्स के हवाले से, तो उसमें काइंडली अपना ख्याल कीजिए और फिटनेस का ख्याल कीजिए। एक्सरसाइज वेरी नेसेसरी, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। मार्शल आर्ट का गेम करें या कोई भी गेम करें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज नेसेसरी, दैट्स द बेसिक। थैंक यू। वीनस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मधु किया और मुझे अभी बुलाया और मेरी एडवाइस हासिल। बहुत शुक्रिया नासिर साहब प्रोग्राम में आने के लिए। जी नाजरीन, हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं नासिर जंजोहर साहब का, जिन्होंने नासिर जुनैजो साहब का, जो कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, इसी तरह से एक नए गेस्ट के साथ। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।